तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईबी ऑफिसर, और यह खुफिया विभाग है भारत का। ठीक है, देखिए बोला गया द कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल। ठीक है, यह वेबसाइट पे किया गया है और इसका लास्ट डेट कब है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारा कुछ। यह जो आईबी है यह किस मंत्रालय के तहत काम करती है, तो इसको जान लीजिए। यह गृह मंत्रालय, ठीक है, होम अफेयर्स के तहत काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो सब अपने अपने स्टेट से भी भर सकते हैं, किसी दूसरे के स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है 2 पोस्ट है। पहला है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। ठीक है, अब आइए देखते हैं जनरल और एग्जामिनेशन 2022 में निकला था फॉर्म, लेकिन रद्द कर दिया गया था। अब 23 में निकला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो सब ही जितने भी राज्य हैं उसके सिटी यानी कि उसका जो राजधानी है, ठीक है, कैपिटल, वहाँ से वैकेंसी को देखिएगा। जैसे कि अगरतला है तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस। देखिए यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है और ये आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बहुत सारे लैंग्वेज है, उनमें किसी एक लैंग्वेज में आपको लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए अगर आप जिस भी राज्य से भर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपको आने चाहिए अगरतला से अगर आप भरते हैं तो। और इधर सीट, पहला है जनरल से, दूसरा है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, तीसरा है एसटी, चौथा है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। टोटल यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य को यहाँ पे सर्च मारिएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड से मेरी राजधानी है रांची। देखिए 30 नंबर। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको लिया गया है। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ से बढ़ते हैं रांची से, तो आपको ये किसी न किसी एक भाषा को आना चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना। देखिए यहाँ पे है ऐसे, और सिक्योरिटी असिस्टेंट 7 पोस्ट है जनरल से, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से 1 पोस्ट है। ठीक है, एमटीएस जनरल यहाँ पे देखिए, तो देख ही सकते हैं, मतलब पोस्ट लगभग ना के बराबर है। एमटीएस में 1 पोस्ट है, उसके बाद नॉन क्रिमिलियर से 1 भी नहीं है, एससी से भी 1 भी नहीं है, एसटी से 1 है, मात्र 2 पोस्ट है एमटीएस के लिए। ठीक है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपके कितने पोस्ट हैं, तो 7 पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट जनरल के लिए, फिर 1 पोस्ट है आपका ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में। ठीक है, तो इस तरह 3 पोस्ट है एससी में, 1 पोस्ट है एसटी में, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। टोटल 13 पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट का झारखंड से। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आप केवल हिंदी से सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार में भरेंगे पटना, तो यहाँ पे अगर आप केवल हिंदी जानते हैं ना तो सिलेक्शन ले सकते हैं, और अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट है। मैं हिंदी वालों को आपको गिना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे मेरठ से भर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे वैकेंसी है। झारखंड से सभी जगह अच्छा ही मिलेगा आपको। मैं कहूँगा झारखंड से अप्लाई ना करें। ठीक है, उसके बाद लखनऊ से देख लीजिए, एकदम ज़्यादा है यहाँ पे 19 को, मतलब देख सकते हैं लखनऊ, और हिंदी है। स्पेशली मैं हिंदी वालों को देखता हूँ। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र में हैं तब तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर क्राइम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 76 पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। ठीक है, कोलकाता में भी बहुत अच्छा पोस्ट है, 31 पोस्ट है। ठीक है, आगे बात करें तो हिंदी है आपका जयपुर राजस्थान, यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इधर और हिंदी के, हाँ, चेन्नई है आपका, सॉरी देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट है। फिर बात कर लें भोपाल, तो भोपाल में फिर अच्छा खासा पोस्ट है आपको, भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका इधर और हिंदी के नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेशली हिंदी है वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे अच्छे पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हिंदी है आपका वाराणसी से, आप भर सकते हैं वाराणसी से। ठीक है, बनारस से। तो यहाँ पे अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में 2-3 कैटेगराइज में बांट दिया गया है। मेरठ में बांट दिया गया है, लखनऊ बांट दिया गया है। ठीक है, फिर वाराणसी कर दिया गया है। तो यूपी में अच्छा खासा पोस्ट है, फिर बिहार में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ये त्रिवेंद्रम, जो कि मलयालम है, यहाँ पे देख रहे हैं 81 पोस्ट है टोटल, बाप रे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा पोस्ट है। उसके बाद आपका
बस यही सब पोस्ट हैं। मुंबई में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर आपका कोलकाता में है, फिर है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 110 पोस्ट है दिल्ली में। पंजाबी, हिंदी और उर्दू अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो दिल्ली में आपका पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके, और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अब डेट जान लेते हैं, तो कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और कितनी फ़ीस वो सैलरी वगैरह मिलेगी, सब कुछ देखिए। तो यहाँ पे आपका जो डेट दिया गया है फॉर्म फिल करने का, वो क्या दिया गया है जी। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला गया है, आगे देखते हैं ऊपर में। यहाँ पे दिया गया है क्लासिफिकेशन, देखिए पे स्केल। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जो बोलना चाहें, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगी सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 तक, ठीक है, 1800 ग्रेड पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मेट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए या फिर उसके बराबर। उसके साथ ही बोला गया है कि पोटेंशियल ऑफ डोपेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाई। अगर आप सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, डोमिसाइल उस स्टेट का। तो अब तो कोई चारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे अब तो बोलेंगे अब मुझे नहीं अप्लाई करना है। फिर बोला गया है कि नॉलेज ऑफ एनी वन द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें किसी एक लैंग्वेज को आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जनरल से डालेंगे तो डल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है बोला गया है कि डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। तो फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, और एज लिमिट है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 25 साल, और इसके लिए है 27 साल तक, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव 27 ईयर एज ऑन क्लोजिंग। तो MTS के लिए 27 साल और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ST SC को 5 साल की छूट दिया जाएगा और OBC को 3 साल की छूट दिया जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम किस टाइप से होगा वो चीज़ जान लीजिए, सबसे ज़रूरी यही चीज़ होता है। देखिए एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, तो जो एग्ज़ाम होगा वो बोला गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा पहले, इसमें टायर 1 टायर 2 करके एग्ज़ाम होंगे। टोटल टायर कितने हैं, 2 ही टायर हैं, ठीक है। टायर 1 में जो होगा आपका ये 1 घंटा का होगा, ठीक है। और बोला गया है कॉमन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और MTS दोनों के लिए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और 5 भागों में बटे होंगे, और 20-20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें पहला होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, चौथा होगा इंग्लिश, पांचवा होगा जनरल स्टडीज़, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग बोला गया कि नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा, ठीक है। यह भी चीज़ बोला गया है। फिर बोला गया है कि टायर 2 कॉमन फॉर SA और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव MTS, इन दोनों के लिए टायर 2 भी सेम होगा। इसमें बोला गया है कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और है कि फाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप और ट्रांसलेट ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वॉइस। मतलब कि आपको आपका लोकल लैंग्वेज में 5 शब्दों का इंग्लिश टू आपका लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का आएगा, जैसा कि पहले भी था उसी टाइप से सिलेबस है सेम। फिर बोला गया है कि टायर 2, इसमें बोला गया है कि स्पोकन एबिलिटी एट द टाइम ऑफ टायर 1 टायर 3 एग्ज़ाम। टायर 3 भी होगा यार, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, ठीक है, या 10 मार्क्स का होगा। और फिर टायर 3 फॉर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ओनली, इनके लिए होगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है। तो ये चीज़ थे। अब यहाँ पे बोला गया है कि कट ऑफ मार्क्स तो वही रहेगा
द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1, 35% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 34%, एसटी एससी के लिए 33% और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%। फिर बोला गया है कि ऑल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। बोला गया है कि द टायर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो टायर 2 जो होगा आपका ये ट्रांसलेट वाला, यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ट्रांसलेट वाला आपके लोकल लैंग्वेज वाला। टायर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 इज 20 आउट ऑफ 50, ठीक है। 50 फॉर ऐसे 16 आउट ऑफ 40 मार्क्स, यानी कि आपको यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, 20 लाना होगा, और एमटीएस के लिए 16 लाना होगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है काफ़ी टफ है। और आगे बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी। देखिए 500 रुपये लगेंगे, और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 21 जनवरी से आप अप्लाई करें पाएंगे 10 फरवरी तक, 21 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी एसटी देखिए इनके लिए 500 रुपये है, तो एग्जामिनेशन फ़ी इट इज इन टू कंपोनेंट, एग्जामिनेशन फ़ी 50 रुपीज़ रिक्वायरमेंट प्रोसेस चार्ज एंड 450 रुपये, मतलब कि 500 रुपये टोटल आपको फ़ी लग जाएंगे, जिसमें से ऑल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इन सभी को लगेगा, ठीक है। यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनको लगेगा फ़ी, बाद बाकी आप एसटी एससी और या फिर ऑल फीमेल कैंडिडेट इन सभी को फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ये ऑनलाइन होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और सिक्योरिटी असिस्टेंट का सच में हार्ड है, और एज भी कम है इसमें, और एमटीएस का एज ज़्यादा है, 27 तक है। आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहेंगे, या फिर अप्लाई करना भी चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है आप में। मुझे लगता है कि अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, और करेंगे भी तो एमटीएस के लिए करना चाहेंगे ना। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना चाहें। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।